नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ, ज्योग्राफी का दे चुका हूँ, हिंदी का दे रहा हूँ और आपका ये आज पॉलिटी का है। इसी प्रकार से अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट है, आप इसमें देखिए कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं और तैयारी भी आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो बताइए। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है ये 5 वर्ष की दोस्तों होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बी सही हो जाएगा। आप लोग अपने आप गेस किया करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा हमारे बताने से पहले। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? बताइए कौन सा है वो? परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध। तो कौन सा है वो? तो जो स्थानांतरित करने का जो आदेश देता है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्प्रेषण हो जाएगा। उत्प्रेषण, क्योंकि उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, वो होता है आपका उत्प्रेषण, जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बताइए कौन? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी और सुनंदा भंडारी। बताइए। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ बात की जा रही है दोस्तों उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये आपकी फातिमा बीबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा गया है आपका, फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय में दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? ये न्यायालय में संविधान है, यहाँ पे जो संविधान लिखा हुआ है ये संबंधित है, कितनी होनी चाहिए दोस्तों बताइए। तो ये आपका दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने दिनों का होता है? तो जो आधिकारिक कार्यकाल दोस्तों होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका कार्यकाल की बात करिए, सॉरी कार्यकाल की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपका होता है 5 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 61 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका पुराना क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल का है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों यहाँ राज्यपाल की बात की जा रही है, तो ये आप जानते हैं सरोजिनी नायडू थी प्रथम महिला राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो ये गेस करिए इसमें कौन सा उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये आपका कथन सही हो जाएगा। बाकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये भी गलत है आपका। और प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वह राज्य विधान परिषद के 104 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल? नहीं, ये भी गलत है, राज्यपाल नहीं करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राज्यपाल कहाँ करता है? ये भी गलत है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कोई इसमें सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के राज्यपाल की किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो जो अध्यादेश, ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात की जा रही है, तो ये 213 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो ये विधानसभा का सत्रावसान, न कि लोकसभा का, तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो जो प्रावधान नहीं है दोस्तों, और राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर आपका भी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये आपका करता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन है? तो विशालतम न्यायिक प्राधिकरण तो आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने या प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो कौन सा है? तो वो आपका अनुच्छेद दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो आपका अनुच्छेद 172 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60, अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो प्रमाणित करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।